नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पश्चिम रेलवे में कई प्रोजेक्ट आमान परिवर्तन, दोहरी लाइन, नई लाइनों के चल रहे हैं और कई नए प्रोजेक्टों के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से हमारे रतलाम मंडल के भी कई प्रोजेक्ट स्वीकृति की कगार पर चल रहे हैं। जल्दी ही उनको स्वीकृति मिलने के पश्चात में उनका निर्माण कार्य सुनिश्चित होगा। CCEA आयोग के द्वारा उनके जो फाइनल लोकेशन सर्वे के पश्चात में DPR बनी है, उस पर स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच हमारा जो बजट आया है, उसकी पिंक बुक का प्रकाशन फिलहाल में नहीं हो पाया है। सब लोग जानना चाहते हैं आखिर क्या कारण है कि जो पिंक बुक है वह अभी तक रेलवे विभाग की जारी नहीं हुई है, और काफी इसके बारे में चर्चा भी बनी हुई है कि आखिर ऐसे क्या कारण है। हमें प्रमुख तौर पर यह कारण नजर आता है, अब तक जो होता आया है उसको रेल मंत्रालय फिलहाल में फिर से नहीं दोहराना चाहता है। उनकी मंशा है कि जब हमारा जो पिंक बुकों में बजट का प्रकाशन होता है, विभिन्न मदों का प्रकाशन होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष से होता है, तो क्यों ना पिंक बुकों का प्रकाशन 1 अप्रैल के पूर्व में 31 मार्च अथवा उसके पूर्व हो किया जाए, ताकि जो बजट है वह जिस तारीख से लागू होना है उसकी जानकारी तब सामने आए, ऐसा हमें लग रहा है। और अभी तक तो इसी हिसाब से जो रेलवे के द्वारा कोई भी उसके परिपत्र खासतौर पर इश्यू नहीं हुए, पूरे भारत में ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस बीच पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति मिल गई है, और इन प्रोजेक्टों के फाइनल लोकेशन सर्वे के पश्चात जो DPR तैयार होगी, उस पर स्वीकृति मिलने के पश्चात में इनका निर्माण कार्य शुरू होगा। काफी महत्वपूर्ण यह सभी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे रतलाम मंडल के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। चर्चा करते हैं सबसे पहले नई लाइनों में जिनके फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हुए हैं। समुद्र के बीच में रेलवे लाइन डालकर दहेज और भावनगर को आपस में जोड़ा जाएगा। दोनों तटीय महानगरों की दूरी है तकरीबन 300-350 किलोमीटर के ऊपर। सड़क मार्ग से काफी घूमकर जाना पड़ता है। यदि सीधा रेल मार्ग बन जाए तो इससे जो दूरी है वह बहुत कम हो जाएगी, 40 किलोमीटर की। इस नई रेलवे लाइन के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। पूर्व में भावनगर से भरूच के बीच में भी सर्वे किया गया था, लेकिन उस पर बात नहीं बनी। अब यह नया सर्वे किया जाएगा। और दूसरी जो नई लाइनों की सूची है, उसमें करीब 924 किलोमीटर का रेल नेटवर्क कोस्टल लाइनें, यानी कि समुद्र के तट के आसपास दहेज, जंबूसर, कथाना, खंबात, धोलेरा, भावनगर के बीच में, और भावनगर, महुआ, पीपावाव, इसके अलावा पीपावाव, छरा, सोमनाथ, सरडिया, पोरबंदर, द्वारका, ओखा के बीच में अलग से कोस्टल लाइनें डालने की योजना पर फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति हुई है। 23.1 करोड़ रुपए इस मद में पश्चिम रेलवे को प्राप्त होंगे सर्वे कराने के लिए। इसके अलावा चौहरीकरण यानी कि दोहरीकरण से आगे 4 लाइनें बिछाने के लिए नए सर्वे फाइनल लोकेशन सर्वे के स्वीकृत हुए हैं। उसमें दहाणु से उधना, उधना से सूरत, सूरत से वडोदरा और वडोदरा से आनंद के बीच में 311 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को 4 लाइनों से सुसज्जित किया जाएगा। 6.22 करोड़ रुपए इसके लिए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गेरतपुर से पालनपुर के बीच 170 किलोमीटर सेक्शन के 4 लाइन बनाने हेतु 3.40 करोड़ रुपए मिले हैं। उधना जलगांव के बीच में 4 लाइन 304 किलोमीटर सेक्शन पश्चिम रेलवे सीमा के अंतर्गत 6.08 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। हमारे नागदा भोपाल 240 किलोमीटर सेक्शन के 4 लाइन बनाने हेतु 4.80 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। वहीं दोहरीकरण की बात करें, वर्तमान में जो सिंगल लाइन सेक्शन है, इनके दोहरीकरण हेतु भी फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो चुके हैं और जल्दी ही इन पर कार्य शुरू होगा। जैसा कि हमने बताया, DPR बनने के पश्चात में CCEA आयोग इसको स्वीकृति देगा। इस स्थिति में यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतर पाएंगे। गेरतपुर सानंद के बीच दोहरीकरण का 40 किलोमीटर लंबाई का प्रोजेक्ट, इसके लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजकोट सोमनाथ के बीच दोहरीकरण हेतु 190 किलोमीटर सेक्शन के लिए 3.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। वहीं मक्सी देवास सिंगल लाइन सेक्शन 36 किलोमीटर का, जो हमारे मालवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, लिमिटेड संख्या में गाड़ियां लिमिटेड स्पीड से चलती है, इस पर दोहरीकरण के लिए 72 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। और महत्वपूर्ण
आमान परिवर्तन कार्य जो चल रहा है डॉक्टर अंबेडकर नगर से सनावद खंडवा के मध्य में, इसके दोहरीकरण करने हेतु 112 किलोमीटर इसमें लंबाई दर्शाई गई है सर्वे स्वीकृति पत्र में। इसके लिए 2.24 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। हालांकि जो दूरी है वह करीब 30-35 किलोमीटर के आसपास बढ़ गई है पाताल पानी से मुक्तियारा बलवाड़ा सेक्शन के डाइवर्ट होने की वजह से। तो भविष्य में वह जो बढ़ी हुई दूरी है उसका बदले हुए अलाइनमेंट से ही सर्वे किया जाएगा। इस बाबत यह जो फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति मिली है बहुत अच्छी बात है। यह सभी प्रोजेक्ट अपने अपने क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और भविष्य में इन पर दोहरीकरण कार्य जब शुरू होगा तो निश्चित तौर पर जो लाइनों की कैपेसिटी है वह इनके पूरा होने के पश्चात में बढ़ जाएगी। हमारे महू खंडवा जो सेक्शन है काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो इंदौर से साउथ के लिए एक छोटा रेल मार्ग भविष्य में तैयार करेगा और इसकी यदि दोहरीकरण होते होते आमान परिवर्तन कार्य भी पूर्व में ही स्वीकृत हो जाता तो निश्चित तौर पर जो विभिन्न जमीन अधिग्रहण से संबंधित मसले हैं वह एक साथ सुलझ जाते। अब नए तौर पर भविष्य में दोहरीकरण के हिसाब से फिर से जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा। इसके लिए जो संबंधित विभागों को फिर से पूरी तैयारी करना पड़ेगी। हालांकि जो सर्वे है उनको पूरा होने में समय लगेगा और सर्वे पूरा होने के पश्चात में डीपीआर का निर्माण होगा और डीपीआर में जो आंकड़े आते हैं वह रेलवे बोर्ड भेजे जाएंगे। रेलवे बोर्ड उस डीपीआर का अध्ययन करेगा और उस डीपीआर को अनुमोदन करने के पश्चात में सीसीईए आयोग यानी कि योजना आयोग के पास में भेजेगा, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उसके पश्चात सीसीईए आयोग इन प्रोजेक्टों को अंतिम स्वीकृति देगा और प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य शुरू होगा। हमारा एक महत्वपूर्ण दोहरीकरण प्रोजेक्ट रतलाम से लक्ष्मीबाई नगर का जो है वह भी इस कतार में डीपीआर बनने के पश्चात में भी उस पर इंतजार हो रहा है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि उक्त प्रोजेक्ट के जो ट्रैफिक अनुमोदन, जो ट्रैफिक का उसमें आकलन किया गया था, उसमें पश्चिम रेलवे के द्वारा जो डीपीआर बनाई गई थी रेलवे बोर्ड के द्वारा 2 बार भेज दी गई है कि ट्रैफिक चैप्टर को सुधार कर भेजिए। तो उसका जो मंथन है वह किया जा रहा है और जल्दी ही वह डीपीआर फिर से बनाकर रिवाइज करके भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो फतेहाबाद उज्जैन दोहरीकरण है वह भी सम्मिलित है। तो यह डीपीआर अभी तक रेलवे बोर्ड से पास नहीं हो पाई है, तो जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो गलती डीपीआर बनाने में हुई है उसको संशोधित करके संशोधित डीपीआर रेलवे बोर्ड के पास भेजी जाए ताकि यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी बनने के लिए इसके भी रास्ते खुल सके। तो यह काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिनके लिए स्वीकृति दी गई है फाइनल लोकेशन सर्वे की। जैसा कि हमने बताया, यह किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बनाने हेतु वो एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है और यह 100% तय माना जाता है। फाइनल लोकेशन सर्वे होने के बाद में जो प्रोजेक्ट है वह निश्चित तौर पर धरातल पर उतरते हैं, बशर्ते कि सीसीईए आयोग उनको जल्द से जल्द अनुमोदित कर दे। तो यह जो फाइनल लोकेशन सर्वे पश्चिम रेलवे में स्वीकृत हुए हैं उसके बाबत छोटी सी जानकारी, आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ जानकारी शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नया है हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।